वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब की दहलीज पर खड़े हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इस स्टेज पर 2 साल पहले भी आए थे, लेकिन इंग्लैंड में ही उन्हें न्यूजीलैंड ने तब रोका था। क्या इस बार वो ऑस्ट्रेलियन चैलेंज के सामने खड़े हो पाएंगे एट दी ओवल? मैच का प्रीव्यू हमारे साथ करेंगे संजय मांजरेकर। संजय, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। थैंक यू। दो टीम्स जिनकी राइवलरी, टेस्ट मैच की प्रोमिनेंट राइवलरी रही है सेंचुरी, अब इस बड़े स्तर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इनिशियल उम्मीदें क्या हैं आपकी इस मुकाबले से? देखिए, अगर ये मैच इंडिया में होता ऑन टर्नर, फिर तो बहुत ही ऑब्वियस है कि कौन जीतता। लेकिन ये मैच है ओवल में, इंग्लैंड में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कॉम्पीट करेगी भारत से। और मैं जब दोनों टीमों को देखता हूँ तो मैं बॉलिंग में क्वालिटी देखता हूँ, और बैटिंग अगर दोनों टीमों की तुलना आप करें तो वहाँ पर कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थोड़ी सी और मजबूत, सॉलिड लगती है उन कंडीशंस में कंपेयर टू इंडिया। आमतौर से जब हम इन मैचेस का या इन सीरीज़ का प्रीव्यू करते हैं तो आप पहले सारे एरियाज़ देख लेते हैं और फिर सिलेक्शन कॉल्स पे आते हैं, पर इंडिया का जिस तरह से जितने रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, जितने चेंजेस हुए हैं, तो हम आज फोकस करते हैं शुरुआत में कि क्या इंडिया के लिए बेस्ट सेटअप है। तो सबसे पहले विकेट कीपर के रोल में आप के.एस. भरत को देखना चाहेंगे या ईशान किशन को? शायद के.एस. भरत खेलेंगे, लेकिन अगर मेरे बस में होता, अगर मैं प्लेइंग 11 अगर मुझे मौका जैसे आपने दिया है, तो मैं ईशान किशन को लेना चाहूँगा। क्योंकि ऋषभ पंत भारत के बेस्ट टेस्ट प्लेयर थे पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली फॉरेन टेस्ट मैचेस में, और वो नहीं खेल रहे। तो ईशान किशन एक उसी तरह के थोड़े से क्रिकेटर हैं, कीपिंग करते हैं और आक्रामक आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग है, जो 6-7 नंबर पे चल जाती है टेस्ट क्रिकेट में आजकल, जो ऋषभ पंत करते थे। और कीपिंग की अगर कंपैरिजन करें, अगर के.एस. भरत की जगह रिद्धिमान साहा होते तो शायद ये मैं सजेशन नहीं करता, क्योंकि के.एस. भरत को हमने देखा होम सीरीज में कीपिंग करते हुए, तो ऐसा नहीं कि वो रिद्धिमान साहा है या महेंद्र सिंह धोनी है। तो एक ये गैम्बल भारत ले सकती है। चलिए, तो फिर इंडिया के लिए दूसरा सवाल, जो जब भी वो अवे फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट खेलते हैं हर सीरीज़ में आता है, आप अश्विन को खिलाएं या 4 सीमर्स के साथ जाएं? 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स, क्योंकि अगर बुमराह होते तो शायद आप सोचते कि 4 सीमर्स, शार्दुल ठाकुर को लेकर एक एडिशनल बैटर, लेकिन कोई एक्साइटिंग ऑप्शन नहीं है, तो माइट एज वेल गो विद 5 क्वालिटी बॉलर्स। जैसे फॉरेन टीम जब भारत में आती है और टर्नर देखते हैं, तो टर्नर है इसीलिए 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, लेकिन उसमें कई बार वो दूसरा स्पिनर उतना अच्छा नहीं होता और फिर प्रेशर बिल्कुल बैटिंग साइड पे नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि 5 क्वालिटी बॉलर्स, 3 सीमर्स, 2 स्पिनर्स, और वो 2 स्पिनर एक और चीज़ करेंगे, थोड़ी बैटिंग में मदद करेंगे। ये भारत बहुत लकी है टेस्ट क्रिकेट में कि उनके पास 2 प्योर अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, अश्विन और जाडेजा, जो बल्लेबाजी भी कर जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रन्स होते हैं नीचे वो बनाते हैं। चलिए, अब बल्लेबाजी पर नज़र डालते हैं। नीचे से तो रन्स इंडिया के लिए आते रहे, लेकिन पिछले कुछ सीरीज़, कुछ सालों में टॉप 5 के कॉन्ट्रीब्यूशंस उतने नहीं रहे हैं। अगर आप पिछले इंग्लैंड टूर में जाएं, जब 2021 में पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद इंडिया उस समय सीरीज़ लीड में थे, तो उसका एक प्राइमरी कारण था रोहित और राहुल जितना लंबा टिकते थे क्रीज पर। तो इस बार भी वो एक मेजर ओनस रोहित और गिल के ऊपर। जी हाँ, और रोहित शर्मा, मैं समझता हूँ आज की तारीख में टेस्ट बैटिंग जो वो करते हैं और वो जो फॉर्मेट में जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, लगता है कि एक इंसान भी होता है ना क्रिकेटर के अंदर, वो भी बदलते जाता है एवरी फ्यू ईयर्स। तो कहीं ना कहीं वाइट बॉल क्रिकेट से बेहतर बल्लेबाजी आजकल हमको रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में नजर आती है। होम सीरीज में जो पहले मैच में उन्होंने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो शतक बनाया था, वन ऑफ द बेस्ट 100s आई हैव सीन। तो वही मैं सोचता हूँ कि ओवल में, जहाँ पर बॉल इतना स्विंग नहीं होगा, 1-2 दिन के बाद फ्लैट भी पिच हो सकता है, वहाँ पर रोहित शर्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। गिल के लिए एक नई चुनौती है, तो वो देखेंगे कैसे वो फेस करते हो। जिस तरह का साल गया है अब तक शुभमन गिल का, ऑलमोस्ट फील्स लाइक ही कैन डू नो रॉन्ग, लेकिन ये आप कहेंगे उनके अर्ली टेस्ट करियर का ईजिली सबसे कठिन चुनौती, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स खेल रहे हो? जी, और जिस तरह के बल्लेबाज है, टेक्निक जिस तरह की उनकी है, पिछली बार जब इंग्लैंड में खेले थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनली खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बिल्कुल अलग एक सोच लेकर आए थे। फ्रंट फुट पे लगातार खेल रहे थे, जैसे विराट कोहली खेलते 1-2 बार तो निकल के उन्होंने फ्रंट फुट पे डिफेंस किया था न्यू बॉल के खिलाफ। लेकिन आजकल वो बैक टू अंडर 19 की जो उनकी टेक्निक थी, वहाँ पर गए, बैक फुट ट्रिगर मूवमेंट। तो ये, जी हाँ, ये एक नई चुनौती है।
ये उनकी जो नेचुरल बैटिंग स्टाइल है उसको बिल्कुल सूट होने वाले कंडीशंस है नहीं। ये जहाँ पर पेस और बाउंस होता है, बॉल सीधा आता है, वहाँ पर उनको उनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा उसके लिए सूटेड है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल खिलाड़ी है, तो अगर एडजस्टमेंट कर जाए और ओवल एक अच्छा पिच है इंग्लैंड में जहाँ पर शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज कामयाब हो सकते, तो वक्त ही बताएगा। उस टेस्ट मैच देख के ही पता चलेगा किस तरह से वो इस चैलेंज को पार करते हैं।